मैथ्स नहीं बनना पड़ेगा। एक लड़का मेरे पास आके बोलता कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। अल्टीमेटली शी वांट टू से कि तुम्हारे इतने नखरे क्यों हैं करके। हैव यू एवर क्राइड नॉट बिकॉज यू वांटेड टू बट बिकॉज यू कुडंट होल्ड इट। हाय, माय नेम इज सलोनी एंड दिस इज़ माय रियल लाइफ स्कूल एक्सपीरियंस, जहाँ पे मैं पूरा 1 घंटा रोई। तो बात है 2019 की। मैं 8th क्लास में थी और हमारा हिंदी का लेसन चल रहा था। मैं फ्रंट बेंच पे बैठी हुई थी। तो ऐसी हिंदी की मैम हमको पोम समझा रही थी, तो पढ़ाते पढ़ाते ऐसे आगे आती और बोलती कि तुम हमेशा आगे क्यों बैठे रहती हो। और एकदम से, हाँ, वो ऐसे करके पढ़ रही है और एकदम से मुझे बोल रही है कि तुम हमेशा आगे क्यों बैठे रहती हो। और मैं बोल रही हूँ कि क्या हुआ है टीचर को, इन द मिड ऑफ द लेसन क्या हुआ करके। तो मैं खड़े उठी अपनी सीट में, मैंने बोला कि मैम, मेरे को थोड़ा ऐसे विजिबिलिटी का इशू है। ये चश्मा तो मुझे 10th में लगा था, बट उससे पहले भी मेरे को ऐसे पीछे से तो कुछ भी नहीं दिखता था, सच बोलूँ तो मैंने बोला कि मैम, मुझे थोड़ा सा ऐसे विजिबिलिटी इशू है और पीछे बच्चे ऐसे थोड़ा सा हल्ला भी करते हैं, तो मेरे को ऐसे डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है। एंड रिमेंबर, मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं हैं उस समय क्लास में। तो टीचर स्टार्टेड कंपेयरिंग मी विद द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड ऑफ आर होल स्कूल। मतलब हमारी क्लास में पढ़ता था सौमिल। सौमिल अभी मेरा अच्छा दोस्त है, पर पहले नहीं था। तो टीचर स्टार्टेड मी कंपेयरिंग कि क्या कहते हैं, सौमिल तो पीछे बैठता है, सौमिल को दिखता भी है, सौमिल के मार्क्स भी अच्छे आते हैं। और मतलब अल्टीमेटली शी वांट टू से कि तुम्हारे इतने नखरे क्यों हैं करके। तो मतलब वो 5-7 मिनट ना मैंने बिना किसी रीज़न के सुना। और मैं तब वैसी भी नहीं थी कि अगर कोई कुछ गलत भी बोल रहा है तो मैं उसको पलट के जवाब दे दूँ। ये पलट के जवाब देना तो मैंने आज सीखा है। आज मुझे अगर तुम 2 शब्द बोलो तो मैं तुमको रिटर्न में 4 दूँगी एंड आई मेक श्योर कि आर्गुमेंट में ही जीतूँ। ठीक है? तो मेरे को ना ऐसे काफ़ी अजीब लगा और मेरे को बुरा भी लगा कि क्यों बोल रही हैं टीचर, क्या हुआ, मैंने किया क्या। एटलीस्ट अगर कोई गलती होती है तो बताई जाती है। एंड शी वॉज नॉट, हर पॉइंट वॉज इन कि तुम ऐसे इम्प्रूव करो। अगर इम्प्रूव वाली बात होती है ना, वो टोन अलग होती है और टीचर 1 to 1 बात करती हैं ताकि बच्चे को ऐसे इनसिक्योर फील ना हो। राइट। और मैं ऐसे पढ़ने में बहुत बुरी नहीं थी। आई वॉज ऑलवेज एन एवरेज चाइल्ड हु यूज टू सिक्योर बिटवीन 77% to 80, जो कि एक एवरेज बच्चा सिक्योर करता है। ठीक है। तो ऐसा सब होता है और फिर उसके बाद दूसरे दिन मैं अपने क्लास टीचर के पास जाती हूँ। क्लास टीचर का नाम था, हमारे सौरभ सर थे उस समय। ही यूज्ड टू टीच अस मैथ्स एंड ही इज़ रियली अ जेन्युइन गाय आई हैव एवर सीन। तो क्या होता है कि हमारे ऐसे स्कूल में क्या होता है कि ज़ीरो पीरियड होता है, 1 सेकेंड ऐसे करके लेसन स्टार्ट होते हैं। तो ज़ीरो पीरियड में क्या होता था कि सर सबकी कंप्लेंट सुनते थे, या किसी को कोई चीज़ में दिक्कत है या किसी को कोई चीज़ में हेल्प चाहिए, किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। और ठीक है, और अगर सारी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो वो मैथ्स पढ़ाते थे, क्योंकि पहला लेसन भी उन्हीं का था, तो वो एक कॉन्टिन्यूटी बन जाती है। तो मैं सर के पास गई, मैंने बोला कि सर आप ना मेरी और सौमिल की सीट चेंज कर दो और सौमिल को प्लीज़ आगे बैठा दो, बिकॉज हिंदी वाली टीचर को इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं आगे बैठती हूँ। तो सर हंसे। सर ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, बैठने से किसको क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। एंड एग्जैक्टली वॉज माई पॉइंट कि मेरे आगे बैठने से टीचर को क्या दिक्कत है, मुझे एक्सप्लेन तो करो। तो मैं ऐसे, सर ने बोला कि क्या हुआ। तो मैंने पिछले दिन का सब कुछ समझाया इन एवरी सिंगल माइन्यूट डिटेल कि सर ऐसा 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 हुआ, और सर का ऐसे चेहरा क्या हुआ, थोड़ा सा सीरियस हो गया। और जब तक मैं उनको सब समझा रही हूँ कि ये हुआ, और मैं रोने लग गई बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। मतलब क्या बोलूँ मैं, अभी भी मेरे को थोड़ा ऐसे होता है कि यार क्या करके। ठीक है। तो मैं ऐसे समझाने लगी सर को, और फिर सर ने बोला कि बेटा आप ऐसे बुरा मत फील करो, टीचर का ये मतलब नहीं होगा। एवरेज टीचर थिंग जो बोलते हैं। ठीक है। सर बोलते कि नहीं बेटा, आप तो यूनिक हो, हर कोई यूनिक होता है, ये है वो है, आप इसको ऐसे मत लो, आप इसको ऐसे लो। और मैं उनको ऐसे रोते रोते बोल रही हूँ कि नहीं नहीं सर, टीचर को तो सिर्फ मौका चाहिए मेरे पीछे पढ़ने का। एंड आई ऑलवेज रिमेंबर हिज स्टेटमेंट। वो ऐसे बोलते हैं कि बेटा टीचर आपके पीछे पढ़ती है तो आप टीचर के आगे आ जाओ। ठीक है। तो इतनी सारी बातें होती हैं और ज़ीरो पीरियड तो पूरा ही चले जाता है। ठीक है। तो मैं तो अपने क्लासमेट्स का भला ही करवा रही थी, उनको तो खुशी मिल रही होगी कि ओ हमको मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा करके। बट उस दिन तो मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मेरे को ऐसे कंट्रोल नहीं था अपने इमोशंस के ऊपर। और मैं ऐसे, टीचर ऐसे खड़े हैं, मैं ऐसे खड़ी हूँ और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पीछे मुड़ूँ, क्योंकि मेरी आइज़ पूरी सूज गई है। ठीक है। तो सर ऐसे बोलते हैं कि जाओ आप मुंह धो के आओ। ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे आते हैं एंड नॉर्मली पूरे स्कूल चलता है। उस दिन मैंने किसी से बात नहीं करी। ठीक है। क्योंकि मुझे वैसे बुरा फील हो रहा था। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि एक लड़का मेरे पास आके बोलता कि आज तो आप रो रहे थे ना। गधे कहीं के, ये भी कोई पूछने वाली बात है, एक तो वैसे ही इतना एम्बैरेसिंग फील हो रहा है।
ठीक है, तो फिर उसके बाद ये सारा इंसिडेंट हो जाता है और शायद से सौरभ सर ने टीचर से बात भी करी होगी लेटर। एंड दैट वाज द स्टोरी विच मेड मी रियलाइज्ड कि कैसे दो टीचर आपस में भी डिफरेंट हो सकते हैं एंड एवरीवन इज़ यूनिक। ठीक है, अगर एक टीचर मेरे को मतलब ऐसे डांट रहे हैं या दूसरे मुझे समझा रहे, तो क्या मैंने उनमें कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया क्या, ये क्यों अच्छे हैं ये क्यों बुरे हैं करके? एवरीवन हैज़ दिस ओन यूनिक आइडेंटिटी। शायद अभी मैं ऐसे कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट हूँ, शायद सौमिल नहीं हूँ, तो क्या मैंने ऐसे कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि अरे सौमिल ये वो करके? ठीक है, बट एनीवे एंड बस उसके बाद मतलब मैं आज भी अगर वो इंसिडेंट सोचूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कितनी छोटी बात पे मैं इतना रोने लगी थी विदाउट एनी रीज़न। बट बिलीव मी, वो 5-7 मिनट तुम खड़े हो, वो भी इन अ स्ट्रेंथ ऑफ 30 स्टूडेंट, जहाँ पे टीचर तुम्हें बिना बात के सुना रहे हैं, तुमने कुछ किया भी नहीं, या तो तुमने कुछ किया होता। ठीक है, और मैं ऐसी कहते हैं खुरापात बच्ची भी नहीं थी। और फिर ये पहला इंसिडेंट था जहाँ पे कोई टीचर ने मुझे पोक किया। पहला इंसिडेंट है, हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लौती टीचर थी, उसके बाद भी मेरे स्कूल में मेरे को ऐसा लगा कि टीचर्स ने मुझे काफ़ी पोक किया। किसी ने विथ रीज़न किया, किसी ने विदाउट रीज़न किया, और सबका मीन्स मुझे तो लगता है कि अनफेयर था। तो क्या थी वो कहानी, उसको जानने के लिए बनी रही है मेरे साथ। तब तक के लिए स्टे रियल स्टे यू। बाय बाय।